कोई नया काम अगर अपने बलबूते पे या पार्टी के बलबूते पे अगर लेके आए हो तो आप हमको बताइए। मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाला कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा, लेकिन नया काम वो खींच के ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो बोल नहीं सकते हैं वो काम कैसे खींच के ला सकते हैं? क्योंकि लड़ाई बिंदास तरीके से अगर कोई लड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अख्तुल ईमान लड़ रहा है। और आने वाले लोकसभा में इंशाअल्लाह यहाँ की अवाम जान चुकी है, जग चुकी है, और उनको पार्लियामेंट भेजने का काम हर हालत में जो वोट दे करके अवाम करेगी। और उसके बाद फिर जो इलाके के जो मसले हैं, चाहे वो BC1 का आरक्षण का मसला हो, चाहे वो आपका जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला हो, बहुत सारे मुद्दा ऐसा है जिनकी नुमाइंदगी जनाब अख्तुल ईमान साहब के सिवा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो मुसलमानों के खिलाफ जो बिल आए हैं उसके खिलाफ, उसके फेवर में भी जो मुसलमान लीडरान हैं वो पार्टी की गुलामी करते हैं और पार्लियामेंट में जाकर के बोल नहीं पाते हैं, वो चुप्पी साधे रहते हैं। इसीलिए यहाँ की अवाम जो है जनाब अख्तुल ईमान साहब को बहुत पसंद करती है और इनको लोकसभा भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीमांचल के चारों विधायक जब पार्टी चेंज किए थे, एमआईएम से महागठबंधन में अभी है शामिल, आरजेडी में गए थे, तो उन लोग कहना था कि एमआईएम में हम लोग हैं तो हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, इसलिए विकास के लिए हम लोग पार्टी चेंज की है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से, आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, आप लोग जगह जगह जाते हैं। अब आप एक चीज़ ये बताइए कि 1 साल से ज़्यादा इनका जाने का हो गया, एक काम ऐसा बता दीजिए कि आरजेडी के जाने के बाद में इन लोगों ने छीन के लाके कर दिया हो। अगर पहले किसी नेता का अगर DPR वगैरह बना हुआ है या एस्टीमेट बना हुआ है, उसी पे ये लोग काम अभी तक कर रहे हैं। कोई नया काम अगर अपने बलबूते पे या पार्टी के बलबूते पे अगर लेके आए हो तो आप हमको बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आने वाला कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा, लेकिन नया काम वो खींच के ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो बोल नहीं सकते हैं वो काम कैसे खींच के ला सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि जनता जो हमारे यहाँ की भोली भाली जनता है महागठबंधन पे नाम पे वोट कर देती है, लेकिन जनता जाग चुकी है। महागठबंधन के नाम पे अब यहाँ की जनता वोट करने वाली नहीं है। जो अवाम के मसले, जो अवाम के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो इलाके की तरक्की के लिए काम करेगा, उसको वोट मिलेगा। पार्टी के नाम पे वोट मिलने वाला अब सीमांचल में नहीं है। सीमांचल का वासी समझ चुका है कि अगर हम अगर हमेशा ऐसे ही सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट देते रहे तो हमारा इलाका कभी ज़िंदगी में तरक्की याफ्ता नहीं होगा, न कभी काम कारोबार या फैक्ट्रियाँ कभी खुल पाएंगी। इसीलिए लोगों में MIM का भरोसा है और उसका भरोसा का नतीजा था कि 2020 में हम लोगों ने 5 MLA दिया था और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 5 चला गया तो क्या हो गया। पार्टी आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम कहेंगे आने वाले वक्त में 10 से भी ज़्यादा हम लोग विधानसभा में इंशाल्लाह कड़ी मेहनत करके, एक वर्कर कड़ी मेहनत करके 10 कम से कम हम लोग क्या नाम है जाकर के MLA बना करके पटना विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, कम से कम 10। सर, अभी एक मुद्दा चल रहा है कि इंडिया से भारत, इंडिया को हटा के भारत किया जाएगा, उसमें जो खर्चा आएगा लगभग 400 करोड़ से प्लस का खर्चा आएगा। देखिए, खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा सरकार के पास में ये सिर्फ फालतू बातों के लिए पैसा है। अरे भाई, अगर पैसा का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? पैसा का सही उपयोग कीजिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीब बहुत है, इंदिरा आवास बढ़िया तरीके से इंदिरा आवास में पैसा बढ़ा दीजिए। गरीबों का जो आपका जाकर के जो आप सरकारी जो मतलब वेतन दे रहे हैं उन गरीबों को जो मतलब आप उन प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत उनका दिहाड़ी बढ़ाइए। अरे बहुत तरह का काम है आपको अवाम को उठाने के लिए, काम करने के लिए। ये क्या भारत इंडिया? अरे भाई, इंडिया देखिए, सबसे पहले आप देश से अंग्रेजी हटाइए ना, क्योंकि ये तो अंग्रेज का है, ये तो आपका भारत का नहीं है, ये अंग्रेज का है। इंडिया वर्ड नहीं है, जो अंग्रेजी ही इंडिया का है। अब अंग्रेजी पहले हटाइए ना, तब उसके बाद में इंडिया को हटाइएगा। ये कोई बेतुकी बात है? आप इंटरनेशनल में अगर अपने आप को मजबूत करते हैं तो ये इंडिया भारत की लड़ाई नहीं, ये विकास के लिए आपको लड़ना होगा, विकास के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और इलाके की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए आपको काम करना होगा। ये इस तरह का प्रोपगंडा ला करके आप देश को तरक्की में नहीं ला सकते हैं। देश को तरक्की में अगर लाना है तो इस तरह के मुद्दे को हट करके विकास के योजना पर आपको काम करना पड़ेगा और इलाके की तरक्की के लिए आपको करना पड़ेगा। ये इस तरह का मुद्दा कहीं ना कहीं बिल्कुल सिर्फ भटकाने वाला मुद्दा है और कुछ नहीं है। अगर जनता का विकास आपको अगर दिल से करना है तो बहुत तरह का जनता का मसला है जिसको आप सुलझा सकते हैं उन पैसों से। ये इंडिया भारत के चक्कर में पैसों का सत्यानाश या दुरुपयोग सरकार ना करे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि बहुत तरह का मसाइल है, बहुत तरक्की से अभी हमारा देश महरूम है। अभी और तरक्की पे ले जाने की ज़रूरत है। इस तरह के मसले पे आने की कोई ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है देश में।